श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव को जल देने के बारे में। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि हमें सूर्य देव को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम उन्हें किस पात्र से जल चढ़ा रहे हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को किसी भी पात्र से जल नहीं चढ़ा सकते। हम उन्हें केवल और केवल तांबे के ही पात्र से जल चढ़ा सकते हैं। वो पात्र केवल तांबे का ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें तांबे का पात्र लेना है और जल देते समय जो हमारी मुद्रा है वो खड़े रहना है और खड़े होके अपना पूरा पैर ज़मीन से टच रहे, एड़ी जरा भी उठी नहीं होनी चाहिए, ज़मीन पर टच रहना चाहिए। और उसके बाद अपना जो हाथ है वो अपने सिर से लगभग 8 इंच ऊपर होना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कहा जाता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से हमारे जो शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे किसी भी प्रकार का रोग होता है, निगेटिविटी होती है, कोई भी विकार होता है, तो जो सूर्य को जल देते वक्त जो किरणें आती हैं, उस जल से जो हमारे पात्र से जल गिरता है, उस जल से होकर जो भी किरणें सूर्य की आती हैं वो हमारे शरीर पे पड़ती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और जब हम सूर्य को जल दें तो अच्छा माना गया है कि हमारे वस्त्र, या हम थोड़ा मतलब गीले रहें हमारे वस्त्र, जैसे हम नहा के आ रहे हैं और तुरंत जल दे रहे हैं, या गीले वस्त्रों में जल दें, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि जब उसकी किरणें, सूर्य की किरणें हमारे वस्त्रों पे पड़ती हैं, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है। अन्यथा आप कैसी भी परिस्थिति में जल दे सकते हैं, लेकिन वो जो सूर्य को जल देते समय जो सूर्य का वो होता है, वो उगते हुए सूर्य को जल देना ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आप जल देते हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूर्य को ही जल दें, अन्यथा उसका उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप जब भी जल दें तो उगते हुए सूर्य को ही जल दें। और उसके लिए हमें जो मंत्र बोलना है वो ओम सूर्य देवाय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते हुए जो जल की जो छींटें ज़मीन पर पड़ते हुए जो हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो भी अच्छा होता है, उससे कोई भी किसी भी प्रकार का गलत नहीं है, वो भी अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, या आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हों, तो आप रोज़ाना सुबह के टाइम उठकर नियम बना लें, समय बना लें कि इसी समय हमको रोज़ देना है। जब भी आपको उगता हुआ सूर्य दिखे उसी टाइम पे आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें और उसी समय आप सूर्य को जल दें। आप ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 15 दिन भी जल को ऐसे दे रहे हैं तो आपको खुद ही उस जल को देने से आपके शरीर में जो अंतर नज़र आ रहे हैं आपको खुद ही पता चलेंगे। तो इससे आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो आप मात्र 15 दिन इसको करके देखिए, आपको अंतर खुद ब खुद पता चलेगा। कहा जाता है कि पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता जो हैं वो सूर्य देव ही हैं, और इनके बगैर धरती पर हर कार्य असंभव है, बिना इनके कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसलिए आपको सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सूर्य आपको प्रत्यक्ष दिखें, तो आप कहीं भी जाके, किसी मंदिर में जाके, या किसी भी प्रांगण में जाके, कहीं भी जाके आप ऐसी जगह पे जहाँ से उगते हुए सूर्य का दर्शन आपको हो, वहाँ से आप सूर्य को जल दे सकते हैं। और आप इसे रोज़ाना करें,
इससे आपको बहुत ही अंतर आएगा। आपके शरीर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी विकार हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारी है, सब सही होगा। साथ ही कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको सूर्य को रेगुलर जल देना चाहिए, जो कि हमारे शरीर पर इसका एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।